ओम शांति। 18 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं ये श्री महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज श्री परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा नष्टो मोहा बने। बाबा ने आस लगाई है कि बच्चों, तुम्हें पक्का नष्टो मोहा बनना है। जब बच्चों पक्का वायदा करोगे, तब बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची सच्ची प्रीत मैं जानूंगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें पूरा पक्का वादा करना है कि बाबा आप हमारे हो और हम आपके हैं, तो मैं जानूंगा कि सच्ची प्रीत बच्चों को बाप से है। प्रश्न बाबा ने कहा है, बच्चों, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है, बताओ। बाबा ने कहा, उत्तर में बच्चों सुनो, जो मनुष्य यज्ञ रचते हैं वो अपने एक ही जन्म के लिए रचते हैं। वो किससे? वो तिल और जौ को स्वाहा करते हैं और फल आदि चढ़ाते हैं, पंडित को बुलाते हैं। और बाप जो यज्ञ रचते हैं वो अविनाशी यज्ञ है। इसमें तुम्हें पूरी दुनिया, पुरानी दुनिया, अपने अवगुणों को स्वाहा करना होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, वह यज्ञ थोड़े समय के लिए रचते हैं जो मनुष्य रचते हैं। यह यज्ञ विनाश जब तक न हो जाए तब तक चलता रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम कर्मातीत अवस्था तक जब पहुँचोगे, तब जब यज्ञ की समाप्ति होगी, तब तुम बच्चों कर्मातीत अवस्था में पहुँच जाओगे। गीत में बाबा ने कहा, बच्चों, निर्बल से लड़ाई बलवान की। निर्बल क्या है? निर्बल की लड़ाई बलवान से। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, अभी यह बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और क्या कहेंगे, और बच्चों ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के अंदर हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर चाहिए। वहाँ है पाठशाला। कैसी पाठशाला होती? हिंदी, इंग्लिश और ड्राइंग, ये सब होती है। इसमें विषय क्या होते हैं? इसमें बाबा ने कहा, इसमें विनाशी अविनाशी जो ज्ञान है, इसमें यज्ञ भी है, यज्ञ रचा जाता है। तो बाबा ने कहा, इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी। बाबा ने कहा कि बच्चों, और बाकी लोग मटेरियल यज्ञ में रचते हैं, बहुत मटेरियल रचते हैं, बहुत शो करते हैं कि आओ हम यज्ञ करेंगे तो सब जाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा, वो मटेरियल यज्ञ हो गया। और जौ तिल आदि बहुत कुछ खर्च करते हैं। फिर तो बाबा ने कहा, यहाँ कोई ऐसा यज्ञ नहीं है, यहाँ बड़ा ही यज्ञ है, रचते हैं। फिर जहाँ चारों तरफ शास्त्रों के रखते हैं, बहुत बड़ी ज़मीन लेते हैं, वो लोग यज्ञ रचते हैं तो बहुत बड़ी ज़मीन में अपना यज्ञ कुंड बनाते हैं, यानी वहाँ तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में वो यज्ञ रचते हैं। फिर वही धूल जो होती है, ये अग्नि की राख होती है, वो ले जाकर अपने माथे में लगाते हैं, सबके लगाते हैं। बाबा ने कहा, यहाँ बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो अपने माथे की ज्योति जो आत्मा है उसी को जगाना है, उसी को पावर बनाना है। पावर कैसे बनाओगे? भगवान से। शिव बाबा, मुझसे बनाओगे। बाबा ने कहा, रुद्र भगवान ने यज्ञ रचा था। रुद्र भगवान कौन है? अविनाशी निराकार बाबा। कौन है निराकार? शिव बाबा। परमात्माए नमः, जिसको परमात्माए नमः सब कहते हैं। इनका नाम बड़ा पड़ गया है। क्या कहा गया है इनका नाम? रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा ने कहा, अब रुद्र तो है भगवान शिव ही, उसने ही रुद्र ज्ञान रचा है। किसने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है? भगवान शिव ने। ये इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति होती है। कितनी बड़ी सृष्टि है! सृष्टि कोई छोटी मोटी थोड़ी है। सृष्टि में कितने बड़े बड़े शहर आते हैं, कितने ज़िले आते हैं। तो बाबा ने कहा, यह भी तुम समझाओ कि जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, त्रिकालदर्शी से का ज्ञान और कोई दे न सके सिवाय परमपिता परमात्मा के।
तो एक न एक को धारण करना है कि तुम बच्चे योग बल से विक्रमाजीत बनते हो, जन्म जन्मांतर बनते चले आए हो। बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें तो सारी दुनिया के यज्ञ रचनी है। वास्तव में अश्वमेध यज्ञ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ जो देवताओं ने रचा था, जो राजा दशरथ ने किया था, तो श्री कृष्ण नहीं है उनके रास्ता, उनके रास्ता ही अश्वमेध यज्ञ के दशरथ ने रचा था अश्वमेध यज्ञ। तो उसमें देखो खीर बनवाई थी और खीर बच्चों को, अपनी रानियों को दी थी, तो उनके पुत्र नहीं था। तो बाबा ने कहा कि देखो उनके पुत्र नहीं था, तो वही दशरथ जो थे, दशरथ को अपने पिछले जन्मों का सब याद था। दशरथ कर्मातीत अवस्था में थे और उनको सब नॉलेज थे, वो सतयुगी रचना में थे, फिर भी कभी मिलन न कर सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदल जाता है। जब कोई जन्म लेता है तो नाम भी बदल जाता है, देश भी बदल जाता है, माता पिता भी बदल जाते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलाए। पतित पावन कौन है? पतित पावन एक मैं ही हूँ, तुम्हारा शिव पिता परमात्मा हूँ। ऐसे नहीं कि तुम कहोगे पहले ही क्यों नहीं रूप दिखाया, ऐसे थोड़ी ना कि सब पहले ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान दे देते। किसी किसी बच्चों के मन में ख्याल भी आता है कि बाबा रोज रोज आत्मा आत्मा कहते हैं, तो एक दिन क्यों नहीं सारा बता देते। रोज रोज बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट नई नई सुनाता हूँ बच्चों, जिसमें तुम्हें भूलने की दरकार ना हो। तुम भूलो ना, मैं हूँ राज को क्यों नहीं ज्ञान देता, परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते सुनाने में और पढ़ने में टाइम लगता है, तो नंबर बार पढ़ोगे ना, टाइम से पढ़ोगे, तो इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा ने कहा अब बच्चों, यह तो कहाँ भी नहीं लिखा है कि शास्त्रों में निमित्त भारत बहुत प्राचीन देश था, फिर नई दुनिया को फिर जरूर पुराना बनना पड़े, कलाएं कम हो जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। जब नई दुनिया रचते हो, फिर नई दुनिया धीरे 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 पुरानी हो जाती है, इसी को फिर क्या कहता है, पतित भ्रष्टाचारी विशेष वर्ड कहा जाता है। ये आसुरी दुनिया है, ये कलयुग फिर लास्ट में कैसी दुनिया बन जाती है जो इस समय बनी है। इस समय लास्ट में कैसी दुनिया बनी है कि कलयुग का अहंकार है, हाहाकार है, हाय हाय है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है। शिव बाबा ने कहा वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती, जब नई दुनिया होती है तो ज़रूर पुरानी दुनिया बनती है। बाबा ने कहा दुनिया नई कैसे बनती है, इसका तो तुम्हें मालूम ही है कि जब बाबा का रुद्र ज्ञान सुनते हो, धीरे 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 अब गुणों की समाप्ति होती है और श्रेष्ठाचार गुण अपनाने लगते हो, तो तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य जैसा हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि मदद तो तुम्हें एक अपने बाप से मिलती है और कोई मनुष्य ये सुना ना सके, तो ज़रूर ज्ञान सागर बाप है तुम्हारा, उनके पास नया ही ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। ये अविनाशी ज्ञान निराकार मैं तुम्हारा पिता शिव पिता परम पिता ही सुना सकता हूँ। बाबा ने कहा जिससे आत्मा तुम्हारी त्रिकालदर्शी बनती है, और कोई त्रिकालदर्शी का ज्ञान नहीं दे सकता। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत बनोगे और उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। टाइटल भी है कि राजाओं को श्री का टाइटल देखो, नाम के आगे श्री लगाते, श्री श्री, फिर श्री श्री लगाते। श्री श्री क्या होता है? श्री का मतलब होता है शिव बाबा की श्रेष्ठमती श्रीमत, एक ही राय से पावन बनाने वाले की राय से ही हम बोलते हैं। और एक श्री लगाना मानो देवता, और दूसरा दो श्री लगाना श्री श्री, तो मानो परमपिता परमात्मा की श्रीमत से बच्चे चलते हैं। ये ईश्वरी संतान हैं, ये अपने पिता के ही उससे मत से चल सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाने की सेवा करते हो तुम बच्चों, आप ओपनियन हो। बाबा ने कहा आप ओपनियन हो, ओपनिंग हो, तुम इसकी सेवा करते हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, इसी में
1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत ही एक्टिव होना चाहिए बच्चों, फुर्त होना चाहिए। मिलिट्री के कितने जवान होते हैं उसी तरीके से तुम्हें अलर्ट होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों तुम्हारा नाम बहुत ही बड़ा है। फिर शिव बाबा ने कहा तुम्हें कितना बड़ा नाम दिया है, तुम शिव शक्ति सेना हो। ये ज्ञान हमेशा अबलाओं को और अहिलाओं को मिलता है। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। यहाँ यानी बाबा के बच्चे बने, श्री संतान बने हो तो तुम्हारी बातें वंडरफुल हैं। ऊँचे से ऊँच भगवान और पढ़ाते हैं। देखो किन्हों को हैं, अहिल्याओं को जाओ। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ मैं। और ड्रामा में ऐसी नोंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है बच्चों, पवित्र बनोगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा जाओगे। बाबा ने कहा कि बनंती बाबा के बने हो तो अपना श्रेष्ठ जीवन हीरे तुल्य बनाओ। गुड